हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त असीमानंद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हमारी बगिया। दोस्तों, इस समय सर्दियों का सीज़न लगभग जाने वाला है और आज ये फरवरी की 2 तारीख हो चुकी है। और गर्मियों में जो किचन गार्डन में आप सब्जियां लगा सकते हैं तो उसके बारे में ही आज का वीडियो है। और मैं आज जो है कुछ बीज यहाँ पर लगाने जा रहा हूँ, तो बीज को किस तरीके से आप सीडलिंग बनाएंगे और इन पॉट्स में किस तरीके से लगाएंगे, तो उस चीज़ को मैं आपको बताऊंगा। ये जो मेरे हाथ में है आप देख रहे हैं, ये बड़े बड़े जो बीज आपको दिखाई दे रहे हैं, ये चिचिंगा के बीज है जिसको हम स्नेक गार्ड भी कहते हैं। इसके अलावा ये जो आप बीज देख रहे हैं गुलाबी कलर में, ये लौकी के बीज है। इसके अलावा इधर जो बीज देख रहे हैं ये भी दूसरी तरह के लौकी है। और ये जो छोटे छोटे बीज दिखाई दे रहे हैं तो ये जो है खीरा के बीज है। तो इन सब बीजों को आज मैं लगाने वाला हूं। तो किस तरह का सॉइल मिक्सचर होगा और कैसे लगाएंगे इनको, तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, इन बीजों को हम रखते हैं यहाँ नीचे और इसके लिए सॉइल मिक्स तैयार करते हैं। तो सॉइल मिक्स में हम क्या करेंगे दोस्तों, देखिए आप कई चीज़ें ले सकते हैं इसमें। एक तो ये जो है इस कट्टे में जो आपको दिखाई दे रहा है ये वर्मी कंपोस्ट है। थोड़ा सा बारिश पड़ने के कारण हल्का सा गीला भी हुआ है ये, तो वर्मी कंपोस्ट हम यहाँ पर ले लेंगे। और इसको आप चाहे तो नाप भी सकते हैं, चाहे तो इस तरह से अंदाज में भी ले सकते हैं। जैसे ये मैंने एक छोटा सा पॉट लिया है और इसमें मैंने ये एक पॉट यहाँ नापा है और दूसरा पॉट जो है यहीं से हम भरते हैं। ये दूसरा पॉट हमने नापा है और ये जो है तीसरा पॉट हमने नापा है। तो 3 पॉट हमने ये वर्मी कंपोस्ट लिया है। और इसी तरीके से इसमें जो है आप रेता मिला सकते हैं। जैसे कि ये रेता है, सिंपल जो कंस्ट्रक्शन का बालू होता है, तो रेता या सैंड जिसे आप कह सकते हैं, तो ये भी हमने इसी तरीके से यहाँ पर ले लिया है एक बार। और इसी तरीके से ये 2 बार और ये 3 बार। तो ये 3 पॉट हमने रेता लिया है और 3 पॉट जो है ये वर्मी कंपोस्ट, यानी कि आधा हमने रेता लिया है और आधा ये वर्मी कंपोस्ट। तो चाहे तो आप इन दोनों को आपस में मिक्स कर सकते हैं इस तरीके से। तो रेता और वर्मी कंपोस्ट मिक्स करके आप देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर रेता हमें ज़्यादा लग रहा है, लेकिन इसमें भी जो है आपके सीडलिंग तैयार हो जाएंगे। और चाहे तो आप वर्मी कंपोस्ट जो है और ज़्यादा डाल सकते हैं। जैसे 3 हिस्सा आपने रेता लिया है तो चाहे तो ये 4 हिस्सा अगर हमने वर्मी कंपोस्ट मिलाया है तो ये भी हो सकता है। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से सीडलिंग लगाते हैं। कई लोग केवल मिट्टी में भी लगा देते हैं, कई लोग जो है केवल इस तरह का जो वर्मी कंपोस्ट है ये वर्मी कंपोस्ट लेकर के भी लगा देते हैं। और कई लोग वर्मी कंपोस्ट और जो मिट्टी है गार्डन सॉइल है उसको लेकर के लगा देते हैं आधा आधा मिला करके। और एक तरीका ये भी हो सकता है, यहाँ जो आप देख रहे हैं इस साइड में, इसमें जो है लकड़ी का बुरादा और मिट्टी और हल्का फुल्का वर्मी कंपोस्ट मिला हुआ है, तो तीनों का ये मिक्सचर है। तो चाहे तो इस तरह का जो लकड़ी का बुरादा है हल्का सा ये लेकर के या कोकोपीट लेकर के आप 1 भाग कोकोपीट और 2 भाग जो है वर्मी कंपोस्ट मिला करके भी इसमें लगा सकते हैं। तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो चीज़ मैंने दिखा दिया केवल इसी में लगा सकते हैं। कुल मिलाकर के आपका जो वर्मी कंपोस्ट है वो आधा और दूसरा जो भी मटेरियल आप मिलाए तो वो आधा होना चाहिए। वर्मी कंपोस्ट थोड़ा सा ज़्यादा भी होगा तब भी जो है कोई बात नहीं, उसमें ज़्यादा ही अच्छा आपका जो पौधा है वो होगा। तो चलिए इसको मिक्स करते हैं। अब मेरे पास जो है ये जो मिक्सचर हो गया है तो इसको मैं भरूंगा इस पॉट में। देखिए छोटे छोटे पॉट है, ये लगभग 2-2.5 इंच के पॉट है
और नर्सरी में ये आराम से मिल जाते हैं। और पीछे से देखिए काफ़ी सारे ये होल्स है जिससे कि पानी इसमें जम ना सके। तो चाहे तो आप इस तरह के जो पॉट है इसमें भर सकते हैं, और चाहे तो ये जो आप देख रहे हैं डिस्पोजल ग्लासेस इस तरह का आपके घर में होता होगा, तो सीडलिंग के लिए इसका भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको कुछ होल्स जो है इसके लिए बनाने पड़ेंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ से होल्स बना लूँगा इससे। देखिए इस तरह की मोटी सुई अक्सर मार्केट में हमें मिल जाती है, तो इस तरह से या किसी तार वगैरह से आप होल कर सकते हैं, पेचकस से कर सकते हैं। तो यहाँ मैं नीचे बिल्कुल इस तरीके से होल बना दूँगा ताकि पानी हमारा बिल्कुल ना जमे। हमेशा दोस्तों सीडलिंग जब भी करें तो पॉट आपका गीला भी रहना चाहिए, यानी कि नमी उसमें बरकरार रहनी चाहिए, लेकिन जो पानी है जमना नहीं चाहिए। अगर ये पॉट में जो भी हम मिट्टी भरेंगे तो ये सूख जाता है तो फिर वो दिक्कत करता है, फिर स्प्राउटिंग बीज की नहीं हो पाती। तो एक तो मैं इसमें ये भरता हूँ, जो मैंने 4 हिस्सा या 4 गिलास ये वर्मी कंपोस्ट लिया था और 3 गिलास रेता लिया था, तो वो मैंने यहाँ पर ये भरा है और इतना हमें भरना है। तो अलग अलग चीज़ें हम भर करके देखते हैं। कुछ में तो हम ये चीज़ें डाल देते हैं, देखिए इस तरीके से, लेकिन होल आपको करना है सभी ग्लासेस में। इसमें मैंने होल नहीं किया, लेकिन ये होल आपको ज़रूर कर देना है, चाहे आप पहले करें बाद में करें, लेकिन होल आपको इस तरह से ज़रूर कर देना है। तो यहाँ भी मैंने ये होल बना लिया है और बाकी इसमें भी मैं भरूंगा, लेकिन इसमें अलग मीडिया में भर के देखते हैं। जैसे ये 2 हमने लिया है रेता वाला, तो उसको रहने देते हैं और सभी में मैं आपको दिखाऊंगा बाद में कि किस तरह से इसकी स्प्राउटिंग हो रही है। तो अब जो है हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैंने जैसे कहा कि लकड़ी का बुरादा और मिट्टी, ये जो है आधा आधा इसमें था, तो आधा से बल्कि ज़्यादा ही था मिट्टी थोड़ा सा, तो इसका मैंने 2 पॉट ये इधर रखा। और ये इसी तरह से वर्मी कंपोस्ट भी हम ले लेते हैं, 1 पॉट और ये दूसरा पॉट। तो चाहे तो आप मिट्टी और वर्मी कंपोस्ट भी इस तरह से आधा आधा मिला सकते हैं। तो इसको हम यहाँ पर मिला लेते हैं। देखिए इसका मिक्सचर हमने तैयार किया और इसको अब हम इस पॉट के अंदर डालेंगे। नॉर्मली इस तरीके से हमने डाल करके रख दिया। इस तरह से इसमें भी हम डालेंगे। तो सभी पॉट को हम रेडी कर लेते हैं। अब इस तरीके से डाल देते हैं। अब दोस्तों इन चारों में तो मैंने अलग अलग चीज़ें भर दी है। अब देखते हैं केवल जो वर्मी कंपोस्ट है वो भी मैं एक में लेता हूँ। ये जो है दूसरा पॉट है, इसका कलर चेंज है, हल्का सा रेड है। तो इसमें भी जो है हम केवल भरेंगे और इसमें हम जो है केवल वर्मी कंपोस्ट को भरेंगे और सभी में देखेंगे पौधे किस तरीके से उग रहे हैं। तो ये अलग अलग चीज़ें हो गई। ये जो आप देख रहे हैं पॉट, इसमें केवल हमने जो रेता है और वर्मी कंपोस्ट है उसको मिलाया है, लगभग आधा आधा। वर्मी कंपोस्ट आधे से थोड़ा सा ज़्यादा हमने लिया है, तो वो लिया है। दूसरा ये जो आप 2 पॉट देख रहे हैं ब्लैक कलर का, तो इसमें हमने लकड़ी का बुरादा, मिट्टी और वर्मी कंपोस्ट, ये तीनों चीज़ें मिलाई हैं। और तीनों चीज़ों में लकड़ी का बुरादा और मिट्टी ये दोनों मिला करके आधा, और बाकी का आधा वर्मी कंपोस्ट है। और ये जो आप पॉट देख रहे हैं तो इसमें केवल हमने वर्मी कंपोस्ट डाला है। और बाकी जो है यहाँ पर अब जो इस तसले में देख रहे हैं, मैंने सभी चीज़ों को आपस में मिला दिया है। यानी कि इसमें रेता भी है, वर्मी कंपोस्ट भी है और लकड़ी का बुरादा भी है और मिट्टी भी है। तो सारे चीज़ें आपस में यहाँ पर मैंने मिक्स कर दिया है और इसको भी जो है इस पॉट के अंदर डालूँगा और इसमें भी हम बीज लगा करके देखेंगे। तो इस तरीके से मैं इसको भी भर रहा हूँ और अलग अलग मीडिया में देखते हैं कि
कैसे इन इस बीजों की जो स्प्राउटिंग है वो होती है। तो अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से लगाते हैं, आप किसी भी तरीके से लगा सकते हैं। और लगाने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। ये जो आप बीज देख रहे हैं यहाँ पर रखे हुए हैं, तो इनको लगा देते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ये जो बीज है हमारे, तो ये जो है चिचिंगा के बीज है, या जिसको आप स्नेक गार्ड कहते हैं, तो उसके बीज है। तो उसको मैं लगा देता हूँ। एक जो है मैं इसमें लगा देता हूँ, ये जो जिसमें रेता और वर्मी कंपोस्ट हमने मिलाया था। तो इस तरीके से केवल रख देना है। चाहे तो इन बीजों को आप 2 घंटे भिगो करके रख सकते हैं और उसके बाद भी लगा सकते हैं। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर लगा दे रहा हूँ। मार्केट से ये बीज जो है मिल जाते हैं आसानी से। तो थोड़ा सा आपको ज़्यादा नहीं दबाना है, लगभग आधा इंच मिट्टी के नीचे आपको दबा देना है, जो हमने ये सॉइल मिक्स रेडी किया है। तो एक इसमें लगाते हैं और दूसरा जो है इसके अंदर हम लगा देंगे, ये जिसमें हमने वर्मी कंपोस्ट और जो लकड़ी का बुरादा मिट्टी है वो हम लगा देंगे। और तीसरे में जो है यहाँ जिसमें केवल वर्मी कंपोस्ट है, तो इसमें लगाएंगे। आप चाहे तो इसको जो है इस तरीके से भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर तीनों में हमने थोड़ा सा दबाया, बहुत ज़्यादा दबाना नहीं है। तो इस तरीके से हमने लगा दिया। और मिट्टी में हल्की जो नमी है वो आपकी रहनी चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पर अब नमी है, तो इसमें अभी मुझे कोई पानी वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है। और अगले दिन कल जो है थोड़ा थोड़ा मैं इसमें स्प्रे करके पानी दे दूँगा। तो इन तीनों में ये लगा दिया है। बाकी जो है इन तीनों में यहाँ से हम लेते हैं लौकी के बीजों को। तो एक ही तरह के लौकी के बीज मैं लूँगा और इसमें मैं लगा देता हूँ। यहाँ पर मैंने लगाया, दूसरा मैंने इसमें लगाया। तो अलग अलग सॉइल मीडिया में देखेंगे कि ये कैसे उगते हैं। और इसी तरीके से इन सब ग्लास में मैं यहाँ पर वैसे ही बिल्कुल इन बीजों को भी लगाने वाला हूँ। ये जो लौकी है या ये जो खीरा के बीज है, तो सबको बाकी मैं इन सब में लगाने वाला हूँ। दोस्तों अब ये जो खीरा के बीज है तो ये रह गए हैं, तो इसको भी लगाऊंगा। ये जो आप गुलाबी कलर देख रहे हैं, इसके ऊपर दवाइयों का जो लेप है वो लगा हुआ है, कंपनी के बीज है, तो इसमें लगे हुए होते हैं। तो इसको भी मैं एक एक जो है इस तरीके से दबा करके लगा दूंगा। थोड़ा सा आपको नीचे करना है, लगभग आधा इंच नीचे। इस तरीके से मैंने इसको दबा दिया और ऐसे इसके अंदर मैंने डाल दिया। तो एक एक पौधे इससे तैयार हो जाएंगे। तो इस तरीके से मैं डाल रहा हूँ यहाँ पर भी। और इसके अलावा ये जो और बचे हुए हैं मेरे पौधे लौकी के, तो इसको भी मैं डाल रहा हूँ यहाँ पर। तो यह इसमें डाल दिया, इसमें डाल दिया। और जो चिचिंगा के ये बचे हुए हैं, तो इसको भी मैं इसके अंदर एक डाल दे रहा हूँ और इधर डाल दे रहा हूँ। और बाकी बीजों को भी मैं इधर उधर लगा दूंगा जितने मेरे पास बचे हुए हैं। और देखते हैं कि ये किस तरह से इनकी स्प्राउटिंग होती है। और इसको हम इसी तरीके से आप रख देंगे। इसको हम धूप में ही रख सकते हैं या किसी दीवार के किनारे जो है हम इसको रख सकते हैं जहाँ की हल्की सुबह की धूप आए। तो चलिए इसको रख देते हैं और अब मिलते हैं कुछ दिन बाद। दोस्तों आज पूरे 1 महीने के बाद मैं दोबारा से आया हूँ और आज जो है 2 मार्च का दिन है। और ये जो पौधे आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसको 2 फरवरी के दिन मैंने बीज को लगाया था। काफ़ी लंबा वक्त लग गया है, पौधे अभी छोटे छोटे ही निकले हैं। कारण ये है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी थी उन दिनों और उस समय बर्फ़ भी पड़ रही थी। अभी थोड़ा सा मौसम गर्म हुआ है, तो अभी ये जो है कुछ दिन पहले ही निकलना शुरू हुआ है। अदरवाइज़ ये जो बीज है 15 दिन में आम तौर से निकल करके आते हैं। और अभी अगर आप लगाएंगे तो आप देखिएगा कि 10 से 15 दिन में इस तरह की जो ग्रोथ है बीज की वो तुरंत हो जाएगी। यहाँ पर जो यहाँ लगे हुए हैं ग्लास में, यहाँ पर ये लौकी के निकल आए हैं पौधे, काफ़ी बड़े बड़े हो रहे हैं। इसके अलावा यहाँ मैं दिखाऊं तो ये खीरे का है और चिचिंगा वगैरह यहाँ पर ये अभी अभी निकलना शुरू हुआ है। यहाँ पर भी निकलना शुरू हो गया, ये छोटा है।
और अगर इनमें दिखाऊं तो इनमें अभी तक नहीं निकल पाया। अगर थोड़ा थोड़ा ये जर्मिनेशन में इसको अगर दिखाऊं इस पॉट में, तो ये आप देख पा रहे होंगे कि थोड़ा सा ये निकलना शुरू हुआ है। और इसके अलावा इसमें भी दिखाऊं तो इसमें भी जो है थोड़ा सा ये निकलना शुरू हुआ है। तो कुछ दिन में इसकी ग्रोथ जो है अचानक से फिर होने लगेगी। और इसको यहीं पर मैंने रहने दिया था उसी समय से, ताकि इसको थोड़ी सी धूप भी लगे। लेकिन धूप तो लगी, लेकिन रात में जो ठंड पड़ती है तो उस वजह से काफ़ी स्लो ग्रोथ जो है अभी तक इसकी हुई है। और आपने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर मैंने वर्मी कंपोस्ट के अंदर भी लगाया, रेत और वर्मी कंपोस्ट मिक्स करके भी लगाया, साथ ही जो लकड़ी का बुरादा है उनमें भी लगाया। तो सभी में लगभग ग्रोथ है, कुछ बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आया है, सब में ही पौधे उग गए हैं और कुछ में जो है ये उगना अभी बाकी है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आज का जो ये वीडियो है आपको पसंद आया होगा। और अभी जो है टाइम है, आप इन पौधों को लगा सकते हैं। जो भी गर्मियों के बेलदार इस तरह के पौधे हैं, चिचिंगा है, ककड़ी है, या अलग अलग तरह के लौकी है, करेला है और जो खीरा है, इन सब को आप अभी जो है लगा देंगे तो बहुत जल्दी इसके पौधे उगाएंगे। और अगले 10 से 15 दिन बाद उन पौधों को आप निकाल करके दोबारा से लगा सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए विदा, नमस्कार।